राम राम और खम्मा गड़ी। कल हमने पिछली क्लास में पढ़ा के राणा सांगा के बारे में पढ़ा। राणा सांगा ने 1517 में खतौली का युद्ध कोटा में जीता। उसके बाद 1518 में धौलपुर बाड़ी का युद्ध जीता। उसके बाद गागरोन का उसके बाद गागरोन का युद्ध वो भी हमने पढ़ा 1519 में, वो भी राणा सांगा ने जीता। उसके बाद हमने बयाना का युद्ध पढ़ा। बयाना का युद्ध भी पढ़ा जो कि 16 फरवरी 1527 को हमने बयाना का युद्ध भी पढ़ा, जिसमें राणा सांगा की विजय होती है। उसके बाद हमने खानवा का युद्ध पढ़ा। खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध जो बयाना युद्ध के जस्ट 1 महीने बाद होता है। बयाना युद्ध के जस्ट 1 माह बाद 17 मार्च 1527 को 17 मार्च 1527 को इसको पढ़ने के बाद जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा के 80 घाव हो गए थे, एक आंख फूटी, एक कान, एक हाथ, तो जो पृथ्वीराज और जो मालदेव थे उन्होंने राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाला और जो झाला अज्जा था उसको राजा के चिन्ह पहनाकर हाथी पर बैठाया और राणा सांगा को बसवा लेकर गए। वहां से रणथंभौर लेके गए। 15 जनवरी 1528 को 15 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध, इस युद्ध में राणा सांगा भाग लेने के लिए जाते हैं तो राणा सांगा के सैनिकों ने कालपी राजची गांव में राणा सांगा को जहर दे दिया गया, जिससे बसवा दौसा में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। इसके बाद राणा सांगा को मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाया गया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाया गया और 8 खम्भों की छतरी 8 खम्भों की छतरी का निर्माण 8 खम्भों की छतरी का निर्माण किया गया। इससे आगे हम पढ़ते हैं कि इस युद्ध के बाद 21 फरवरी 1526 को जब पानीपत का युद्ध होता है वो बाबर जीत गया। उसके बाद जो खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को, उसमें बाबर की विजय हुई। बाबर की विजय के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। इससे अब आगे पढ़ते हैं कि जो हम पढ़ते हैं कि राणा सांगा के पुत्र राणा सांगा के पुत्र थे 4। राणा सांगा के पुत्र थे 4, इसमें सबसे बड़ा भोजराज भोजराज उसके बाद रतन सिंह उसके बाद विक्रमादित्य उसके बाद उदय सिंह तो जो भोजराज थे, उनकी शादी मीराबाई से हुई। उनकी शादी और विवाह मीराबाई से हुआ। भोजराज का देहांत राणा सांगा के सामने ही हो गया था। इनका देहांत
वो राणा सांगा के ही सामने हुआ। उसके बाद मेवाड़ का अगला राजा रतन सिंह बनता है। तो मेवाड़ का राजा बना जब जो हाड़ी रानी कर्मावती थी, उसके मन में विचार था कि अगला राजा विक्रमादित्य बने, पर लेकिन राजा रतन सिंह बनते हैं। तो रतन सिंह एक बार बूंदी से निमंत्रण आता है, तो रतन सिंह बूंदी के लिए गए तो उन दोनों राजाओं में आपसी विवाद हुआ। शिकार खेलते समय तो दोनों ही राजा, बूंदी के राजा और रतन सिंह, आपस में लड़ते हुए एक दूसरे से उनकी हत्या हो गई। अब हम मेवाड़ का अगला राजा पढ़ते हैं, महाराणा विक्रमादित्य या राणा विक्रमादित्य। 11वां राजा पढ़ते हम, राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य का शासनकाल है 1531 से लेकर 1536। 1531 से लेकर 1536 तक शासनकाल। राणा विक्रमादित्य के पिता का नाम सांगा, पिता का नाम राणा सांगा, और माता का नाम कर्मावती। कर्मावती, कर्मावती हाड़ी रानी बूंदी, हाड़ी रानी बूंदी, हाड़ी रानी बूंदी। संरक्षिका, संरक्षिका कर्मावती, कर्मावती। और उसका जो भाई था, भाई, भाई का नाम उदय सिंह, उदय सिंह। और जो विक्रमादित्य की जो रानी थी, उसका नाम था जवाहरबाई। क्या नाम? जवाहरबाई, रानी जवाहरबाई। अब इससे आगे हम पढ़ें कि जो राणा विक्रमादित्य था, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे आलसी और कमजोर राजा विक्रमादित्य को कहते हैं। जब मेवाड़ का राणा विक्रमादित्य बनता है, विक्रमादित्य बनता है जब गुजरात का शासक, गुजरात का शासक बहादुर शाह, बहादुर शाह, गुजरात का शासक बहादुर शाह, दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान कौन? हुमायूं, हुमायूं। गुजरात का शासक बहादुर शाह और दिल्ली का सुल्तान हुमायूं। जब मेवाड़ के राणा विक्रमादित्य थे, उस समय मेवाड़ शक्तिशाली कम था। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर 1533 में आक्रमण किया। 1533 में मेवाड़ पर आक्रमण। बहादुर शाह ने मेवाड़ पर 1533 में आक्रमण किया, तो हाड़ी रानी कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंभौर दुर्ग देकर उससे समझौता किया। इसके बाद जो
गुजरात का शासक था बहादुर शाह, वह वापस गुजरात लौट गया। 1533 में मेवाड़ पर आक्रमण हुआ। उसके बाद जो कर्मावती थी, कर्मावती, उसने रणथम रणथंभौर दुर्ग देकर रणथंभौर दुर्ग देकर बहादुर शाह से समझौता किया। उसके बाद जो बहादुर शाह था वो पुणे वापस चला गया। ऐसा कहते हैं कि 1533 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो हाड़ी रानी कर्मावती ने रणथंभौर दुर्ग देकर जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह से समझौता किया, गुजरात वापस चला गया। अब हम पढ़ते हैं कि 1534-35 में जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसने पुनः मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1534-35 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण किया। 1534-35 में जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण किया तो जो हाड़ी रानी कर्मावती थी उसने हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं को राखी भेजी। जब उसने 1534-35 में आक्रमण किया तो हाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं ने कोई मदद नहीं की। उसके बाद हाड़ी रानी कर्मावती ने देवलिया का बाघ सिंह ने केसरिया किया। 8 मार्च 1535 को 8 मार्च 1535 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दूसरा साका होता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दूसरा साका होता है और बहादुर शाह का मेवाड़ पर शासन हो जाता है। लेकिन बहादुर शाह को डर था कि कहीं हुमायूं वापस ना आ जाए, इस वजह से वो कुछ ही दिन रहने के बाद पुनः गुजरात वापस लौट जाता है। और जो हाड़ी रानी कर्मावती थी उसने अपने दोनों पुत्रों को विक्रमादित्य और उदय सिंह को ननिहाल भेज दिया। ननिहाल बूंदी भेज दिया। जैसे ही बहादुर शाह यहाँ से वापस गुजरात जाता है, उसके बाद विक्रमादित्य पुनः मेवाड़ का शासन संभाल लेता है। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें हम उड़ना राजकुमार कहते हैं, उनके एक दासी का पुत्र था बनवीर। पृथ्वीराज सिसोदिया दासी पुत्र कौन? वनवीर।
ऐसा कहते हैं कि दासीपुत्र बलवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और वो उस दिन भी उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन जो धायमा, जिसको हम, इसका नाम पन्ना था, धायमा धायमा पन्ना, उसने अपने बेटे चंदन की बलि देकर चंदन की बलि देकर चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचा लिया और वह उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग में आई, जहाँ का संरक्षक। इसके बाद 1537 में उदय सिंह का कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक होता है। 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होता है 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। तो उस समय बनवीर का भी शासन था मेवाड़ पर। बनवीर का शासन 1536 से लेकर 1540 तक रहा। 1536 से लेकर 1540 तक रहा। उदय सिंह का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ तो उदय सिंह और बनवीर के मध्य एक युद्ध होता है, जिसे हम मावली का युद्ध कहते हैं। मावली का युद्ध होता है हमारा 1540 में। 1540 में मावली का युद्ध होता है। मावली के युद्ध में उदय सिंह की सहायता मारवाड़ का शासक मालदेव ने की। उदय सिंह की सहायता मालदेव ने की मावली के युद्ध में। इस युद्ध में बनवीर पराजित होता है और मेवाड़ छोड़कर भाग जाता है। बनवीर की पराजय। तो अब तक हमने 11 क्लास पढ़ ली, उसमें से अब हमने आज विक्रमादित्य को पढ़ा है। अब हम आगे कल वाली क्लास में उदय सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। सिलेक्शन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम।